कैसे हो, भ्रमोकांत कैसे हो, दुविधाएं कैसे मिटें, द्वंद्व कैसे दूर हों, द्वंद्व, दुख, भय, क्लेश, इनसे मुक्ति कैसे मिले। यही तो चाहते हैं कि कोई भ्रम भय न रहे। तो उसके लिए अगर चलो योग की चर्चा हो रही है ध्यान की, तो उसका पहला पड़ाव कौन सा है, कहां से चलें। यात्रा में पहला पड़ाव ध्यान की या समाधि योग की या उदर समाधान की अगर यात्रा में हम चलना चाहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति तो वही है जो अपना समाधान कर ले। जो अपना समाधान नहीं कर पाता, जिसमें कुछ दुविधाएं और संशय और कुछ अलग प्रकार की व्यग्रताएं बनी रहती हैं, उसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। तो बुद्धिमान कौन, जिसमें कोई भ्रम नहीं है, भय नहीं है, द्वंद्व नहीं है, दुविधा नहीं है, क्लेश नहीं है, उसे कहेंगे बुद्धिमान व्यक्ति। तो कौन जो अपना चिरस्थायी समाधान कर ले। तो अगर हम समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हमको समाधान करना है अपना, कोई समस्या रह न जाए, तो हम समाधान की दिशा में हैं अगर, तो योग के हिसाब से अगर हम चलें तो पहला सोपान यम है। बहुत पुरानी कोई बात, तब धीरे धीरे करके कोई योग पर चर्चा बड़ी होने लगी थी। और वो तब एक युग था, कोई तंत्र का, यज्ञ का, योग का, विचार का, बहुत लंबे समय चला था कोई एक योग का युग। जब वो युग में महर्षि महेश योगी और कुछ बात पूर्व में कोई रजनीश ने भी कही, ओशो ने, और वो सब जब बहुत चर्चाएं चल रही थी, तब वो हमारे संन्यास के आरंभिक काल की अवस्था है कि तब योग निकेतन में, कोई ऋषिकेश में और डिवाइन लाइफ सोसाइटी शिवानंद आश्रम में कुछ योग पे बड़ी चर्चाएं। ये कोई बहुत भले हमें संत मिले, बहुत अच्छे। यद्यपि कोई योग की चर्चा वो करना नहीं चाहते थे, पर लक्ष्मण झूला से लेके और गरुड़ चट्टी तक कि कोई एक यात्रा उनके साथ हुई मेरी, लगभग 5 किलोमीटर की वो पहली यात्रा, पहली बार। फिर तो मैं वहीं टिक गया था, और वो कोई योग की चर्चा नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक समूह था, और उस समूह में वो एक संत बड़ी बात कह रहे थे। और वो उस समय की